हाय एवरीवन, मैं नवीन पाठक और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवांस लर्नर इंस्टीट्यूट पे। पिछले लेक्चर में मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना सिखाया था। उसके 7 to 8 केसेस थे जो मैंने वहां पे डिस्कस करे थे और मैंने आपसे ये वादा किया था कि अगले जो है लेक्चर में हम लोग जो है उन सारे टॉपिक से रिलेटेड जो है क्वेश्चन भी लेकर के आएंगे। तो चलिए हम यहाँ पे उपस्थित हैं उसी टॉपिक के साथ, यानी कि आज हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखेंगे। 2-3 वहाँ पे मैंने टोटल आपको 8 केसेस समझाए थे, तो कुछ केसेस मैं आज के वीडियो में कवर कर लूँगा और कुछ केसेस मैं अगले वीडियो में कवर करूँगा, जिससे आपको कोई असुविधा ना हो, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो। आप मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए जो है आगे मैं आपको जो है सारी चीज़ें क्लास 12 की अकाउंटेंसी से रिलेटेड मैं सब कुछ बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, एकदम अच्छे से। तैयारी आपकी बिल्कुल मस्त फर्स्ट क्लास चलेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो पहले हम ले लेते हैं क्या, पहले केस से। पहला केस जो बेटा लोग था वो था फर्स्ट केस, जहां पे नो पार्टनरशिप डीड इज अवेलेबल। केस नंबर फर्स्ट देखो, ठीक है, कह रहा है कि पार्टनरशिप डीड नहीं है। केस नंबर फर्स्ट में हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि नो पार्टनरशिप, नो एग्रीमेंट between पार्टनर्स, बिटवीन या एमंग द पार्टनर्स, ऐसे लिख लो, एमंग द पार्टनर्स, ठीक है, एमंग द पार्टनर्स। अब मान लो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि ए एंड बी इज द पार्टनर ऑफ द फॉर्म, A and B is the partner in the firm who agreed to share profit and loss, ठीक है, agreed to share profit and लॉस, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ए एंड बी किसी फॉर्म में पार्टनर हैं जो प्रॉफिट और लॉस को शेयर करने के लिए एग्रीड हैं, ठीक है, वो एग्रीड है प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करने के लिए। तो कह रहा है कि मान लीजिए एज कैपिटल, ठीक है, एज कैपिटल इज 60,000 and B's capital is 30,000 and their drawings during the year $5,000 and 4,000 respectively, ठीक है, ठीक। अब आप सोच रहे होंगे कि ये हमारा क्वेश्चन हो गया। मान लीजिए हमने एक क्वेश्चन ले लिया, ठीक है, कि ए और बी पार्टनर फॉर्म में पार्टनर हैं। ए का कैपिटल 60,000 है, बी का कैपिटल 50,000 है। दोनों की जो ड्राइंग्स है उस ईयर में, ठीक है, 5,000 और 4,000 है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। तो क्या यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है, चार्ज होगा? ये मान लीजिए कि देयर इज नो एनी एग्रीमेंट, ठीक है, या अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ठीक है। तो अब पार्टनरशिप डीड का है तो यहाँ पे आपको क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना होगा? नहीं भाई, यहाँ पे अगर कैलकुलेट करने के लिए कहता है तो आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं निकालेंगे। तुम सोच रहे होगे कि सर आपने तो केस बताया था, तो उस केस में कहा था कि जब डेट नहीं दिया है तो 6 मंथ का मान के निकाल लेंगे। बिल्कुल सही है, यहाँ पे भी डेट नहीं है कि किस डेट में निकाला, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि इनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है। जब एग्रीमेंट नहीं है तो कैलकुलेशन ऑफ ड्राइंग नहीं होगा। केस नंबर 2 पे हम सीधा आते हैं। किस पे आते हैं बच्चा लोग? केस नंबर 2 पे। केस नंबर 2 को हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट मेथड। ओके,
डायरेक्ट मेथड क्या होता है? डायरेक्ट मेथड में समझिए कि जब आपको एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन हो, ठीक है, और टाइम पीरियड गिवन हो, तो हम उस टाइम पीरियड के, ठीक है, अकॉर्डिंग क्या करते हैं, निकालते हैं। जैसे कि मान लो, ठीक है, रोहन इज अ पार्टनर, एग्जाम्पल ले लेते हैं, रोहन इज अ पार्टनर who withdrew 50,000 on 1st April 2018, on 1st April 2018। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज, आईओडी मैंने लिखा है, ठीक है, तो इसका मतलब है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज एट द 20%, ठीक है, मान के चलिए भाई, ठीक है, कुछ भी ले लेते हैं, चलो इसको 10% बना लो, 10% पर एनम, ठीक है। अब कह रहा है कि कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आईओडी, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑन 31 दिसंबर 2018, ठीक है। अब देखो ये डेट आपको हमेशा याद रखना है, कब का निकालना है, 31 दिसंबर 2018, यानी कि ये जो मंथ है ये कैलेंडर ईयर है, ये जो ईयर चल रहा है बच्चा वो कैलेंडर ईयर चल रहा है। तो इसके लिए जो हम फॉर्मूला लगाते थे वो लगाते थे आईओडी, यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, ठीक है, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट बाय 100 इंटू पीरियड, ठीक है, पीरियड ऑफ इंटरेस्ट। तो देखो अमाउंट ऑफ ड्राइंग कितना है, ये है 50,000, तो यहाँ लिख लो 50,000। रेट कितना है बच्चा लोग, रेट हमने 10% मान रखा है, तो 10/100। अब देखो 1 अप्रैल को निकाल रहा है, तो अप्रैल से 31 दिसंबर तक का कितना होगा, पूरा अप्रैल, पूरा मई, पूरा जून, पूरा जुलाई, पूरा अगस्त, पूरा सितंबर, पूरा अक्टूबर, पूरा नवंबर और पूरा दिसंबर, टोटल के टोटल 9 मंथ, तो इंटू 9/12। अब इसे कैलकुलेट कर देंगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात किया जाए, ठीक है। चलो अब अगला जो हमारा टर्म आता है वो आता है जो है बच्चा लोग, वो हमारा टर्म आता है, ठीक है, प्रोडक्ट मेथड। क्या, प्रोडक्ट मेथड। चलिए अगला हम लगा लेते हैं, अगला केस नंबर 3 ले लेते हैं, चलो प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड क्या था, प्रोडक्ट मेथड हमारा था कि जब डिफरेंट टाइम इंटरवल पे डिफरेंट अमाउंट विड्रॉ किया जाता है तब, ठीक है। मान लीजिए कि क्वेश्चन कह रहा है राकेश एंड रोशन आर पार्टनर्स, ठीक है, आर पार्टनर्स शेयरिंग profit and loss in the ratio of 3:2, ठीक है, with capital of मान लीजिए एक का हम मान लेते हैं 40,000 एंड ₹30,000, ओके, रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। विद रिस्पेक्टिवली राकेश विथड्रू, ठीक है, from the firms following
अमाउंट फॉर पर्सनल यूज, अमाउंट फॉर पर्सनल यूज, ठीक है, पर्सनल यूज, ठीक है। अब कह रहा है इंटरेस्ट टू बी चार्ज एट 6% पर एनम, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज 6% at the rate of 6% per annum according to deed, according to deed, ठीक है। डेट कह रहा है कि 6% के हिसाब से। अब मान लीजिए डेट दे रखा है हमको, क्या करना है, हम लिख लेंगे पहले डेट, ठीक है। इस साइड हमें डेट गिवन है, डेट लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद से विड्रॉ अमाउंट लिख लेंगे, उसके बाद से मंथ, और फिर हमारा प्रोडक्ट मैंने आपको बताया था उस समय भी करके हल्का सा, ठीक है। तो डेट हो गया, ये विड्रॉ अमाउंट जो हमने विड्रॉ किया है, ये हमारा जो है मंथ, और ये हमारा प्रोडक्ट। तो डेट देखो बच्चा दे रखा है इसमें मई 31, ठीक है। जो डेट है वो क्या है, मई 31, 2019, ठीक है। उसके बाद से है अगस्त 31, अगस्त 31, 2019, सॉरी जून 30, 2019, ठीक है। उसके बाद से है अगस्त 31, 2019, उसके बाद से नवंबर, ठीक है, 1, 2019, ठीक है। और अगला हमारा दिसंबर 1, दिसंबर 31, 2019, जनवरी 31, जनवरी 31, 2020, फरवरी 31, फरवरी नहीं दिया है, मार्च दिया है क्वेश्चन में, तो मार्च 01, 2020। अब ये तो हो गया, और ये मान के चल रहे हैं कि जो मंथ खत्म हो रहा है वो कौन सा है, ठीक है, द ईयर एंडेड ऑन मार्च 31, ठीक है, 2020, ईयर एंडेड मार्च 31, 2020, ठीक है। अब विड्रॉ क्या क्या किया है, एक बार इसने 600 निकाला है, फिर 500 निकाला है, फिर 1000 निकाला है, ठीक है। फिर इसने 400 निकाला है, फिर इसने 1500 निकाला है, ठीक है। फिर इसने 300 निकाला है, और फिर इसने 700 निकाला है, ठीक है। ये इसने निकाले हैं, ठीक है। चलिए, ठीक, आपको बात समझ में आ रही है। अब देखो मंथ गिनेंगे, मई 31 से मार्च 31, तो मई छोड़ दो, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, तो ये टोटल मंथ हो गए 10, ठीक है। उसके बाद से है मई, जून 30, तो जून छोड़ दो, जुलाई से गिनो, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, तो ये हो गए 9 मंथ। अब अगस्त छोड़ दीजिए, अगस्त से गिनो, तो अगस्त छोड़ दीजिए, सितंबर से, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये हो गया तुम्हारे टोटल, ठीक है, 7 मंथ। उसके बाद से इसका हो जाएगा 5 मंथ, दिसंबर 31 से ये हो गया हमारा जो है 3 मंथ, ठीक है, दिसंबर, जनवरी, दिसंबर छोड़ दो, जनवरी, फरवरी और मार्च, ठीक है। उसके बाद से हमारा हो गया जो है, जनवरी से जोड़ लो तो ये हो गया तुम्हारा जो है 2 मंथ, और ये हो गया 1 मंथ, इसे कर लो तो ये आ जाएगा 6000, ये आ जाएगा 4500, ठीक है। ये जोड़ लो तो ये आ जाएगा 7000, ये हमारा आ गया 2000, ठीक है। उसके बाद से ये आ गया 4500, और ये आ गया 600, और ये आ गया 700, ठीक है। अब करते क्या थे, इसको सम कर लेते थे, तो इसे जोड़ लीजिए, 45 6 51, 51 7 12 100, 12 100 14 100, 14 600, 18 600, 18 600 और 600 19 200,
ठीक है, ठीक है। तो ये आ गया आपका कितना, ठीक है, 45 9000, नेक्स्ट 15, 15 7 22, 2 24, ठीक है। और ये तुम्हारा हो गया 25,300, 24 7 6 13, 25,300, ठीक है। अब हम वही फार्मूला लगा देंगे अपना, क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए। सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट कितना है, 25,300, रेट कितना है, इंटू 6/100 और इंटू 1/12। इसे कैलकुलेट कर लेंगे बच्चा लोग, तो 0 से 0, 0 से 0, और ये कैलकुलेट करके जो है डिवाइड करोगे तुम, तो ये आ जाएगा 126 ठीक है, यानी कि 126.50, ठीक। ये हो गया आपका प्रोडक्ट मेथड। चलिए इसके बाद अगले मेथड की बात करते हैं, एवरेज मेथड हो गया, ठीक है। चलिए भाई, प्रोडक्ट मेथड हो गया, अब हम बात करेंगे एवरेज पीरियड मेथड, ठीक है। क्या, एवरेज पीरियड मेथड। एवरेज पीरियड मेथड का मतलब क्या है, इसमें मैंने आपको 2 3 बताए थे। एक तो जब हर मंथ निकालो एक फिक्स्ड अमाउंट, दूसरा होता है कि केवल 6 महीने तक निकालिए, तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था कि क्वार्टरली निकालिए, चौथा पॉइंट मैंने आपको बताया था कि हाफ ईयरली निकालिए, साल में 2 बार केवल। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन ले लेते हैं कि रेगुलरली पर मंथ वो निकाल रहा है, तो पहले हम जो है पर मंथ के हिसाब से क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। उसे देखते हैं आज के वीडियो में, इसके बाद आगे वाले टर्म को मैं अगले वीडियो में लेके आऊँगा, ठीक है, क्योंकि अभी 16-17 मिनट की वीडियो हो चुकी है। तो इस क्वेश्चन के बाद तो देखिए, कह रहा है कि मान लो कोई भी, मेरा नाम नवीन है, मैं ये मान लेता हूँ, नवीन इज अ पार्टनर, इज अ पार्टनर इन अ फॉर्म, ठीक है। क्वेश्चन, नवीन इज अ पार्टनर इन अ फॉर्म, ही विथड्रू ₹1,000 पर मंथ, ठीक है, रेगुलरली। इसमें मैं तीनों केसेस आपको बता दूंगा, ठीक है, स्टार्टिंग में, एंड में और मिडिल में। कह रहा है कि इस पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है आईओडी इज चार्ज्ड एट द रेट ऑफ 5% per annum. Calculate the interest on drawing. The interest on drawing using average period method. Using average period, ठीक है। अब देखो मैं तीनों केस ले लेता हूँ। पहला मान लो एट द बिगनिंग, जो मैंने आपको बताया था कि अगर बिगनिंग में निकाल रहा है, एट बिगनिंग, ठीक है। और दूसरा केस है, ठीक है, मिडिल, एट, ऐसे लिख लो, इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ, एट द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, और दूसरा इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ, मिडल ऑफ एवरी मंथ, ठीक है। और तीसरा जो है हमारा थर्ड नंबर है, वो है एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, ओके, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। ये तीनों केस हो गए। अब तीनों केस के हिसाब से निकाल लो, ठीक है। अगर बिगनिंग का निकाल लो, किसका, बिगनिंग का, तो आईओडी निकालने के लिए क्या करते हैं, आईओडी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, ठीक है, विथड्रॉ, तो विथड्रॉ कितना कर रहा है भाई, 1000 को मल्टीप्लाई कर दो 12 से, ठीक है, इनटू बिगनिंग में जो टाइम पीरियड लेते थे बच्चे लोग, वो क्या लेते थे, ठीक है,
6.5/12, ठीक है, 6.5/12 और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5, तो 5/100 ये हो जाएगा। इसे कैलकुलेट कर दोगे तो बिगनिंग निकल आएगा। उसी तरीके से अगर मिडल है, मिडिल में क्या करते हैं, मिडिल में आईओडी के लिए, आईओडी मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है, आप याद रखना। तो ये भी हो जाएगा 1000 इंटू 12, करना वही है, केवल ये टाइम पीरियड बदल जाएगा। जब मिडिल में आ जाओगे तो ये टाइम पीरियड बदल के कितना हो जाएगा 6/12 इंटू 5/100, ठीक है। उसी तरीके से अगर एंड में आ जाओगे तो ये हो जाएगा आईओडी इज इक्वल टू, ठीक है, 1000 इंटू 12 इंटू ये बन जाएगा आपका जो है जो पॉइंट मिलेगा वो बनेगा 5.5 टाइम पीरियड जो है 12 इंटू 5/100। तो ये रहा आपके 3 केसेस, मैंने आज क्वेश्चन लगवा दिए 3 केसेस पे, ठीक है। आगे के जो 3 4 5 केसेस बचते हैं वो अगले वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, घर पे पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में।